क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, ये एपी दे रखी है 9, 17, 25 सो ऑन, और इनका सम दे रखा है, सम है 636। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस एपी में आप ये देखो आपको क्या दे रखा है, ए हो गया 9, डी क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी 8 हो गया, और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n-1d, ऐसे हो जाएगा। Sn हो गया 636, n/2 2a, a की जगह 9, n-1d, d की जगह 8। अब इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेके ये 2 कट जाएगा, यानी क्या बच गया n, और 2 कॉमन लेके कट गया तो यहाँ 9 बच गया, प्लस n-1 और ये 4 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लें तो ऐसे बन जाएगा 9n प्लस 4n n-1, यानी हो गया 9n प्लस 4n² माइनस 4n 636। तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई 4n² प्लस 5n और 636। तो 636 को अगर मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करने में दिक्कत है तो सीधा क्वाड्रेटिक लगाओ, माइनस बी, ए ये हो गया, बी ये है, सी ये है तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 इंटू ए 4 हो गया, सी क्या है 636 डिवाइडेड बाई 2a दैट इज़ 8। तो हो गया -5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 4 जा 16 और 636 इंटू 16 96 9 48 48 प्लस 9 57 एंड 96 प्लस 5 तो 101 तो हो गया, और साथ में ऐड कर देते हैं 25 तो हो गया 1 और 7 प्लस 2 9 10 2 10। तो पहले तो इसको लिखा 10176 और डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 10201 डिवाइडेड बाई 8। स्क्वायर रूट निकाल लो 10201, तो स्क्वायर रूट के लिए पेयर करते हैं ऐसे, तो 1 1 1 हो गया। हमेशा पेयर में देखें, पहले सिंगल टर्म 1 है तो 1 को 1 से डिवाइड किया, यहाँ भी 1 होगा तो 1 आ गया, तो ये तो मेरा 0 हो गया, ऊपर से 02 कैरी हो जाएगा। फिर इस 1 और इस 1 को ऐड कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं 2। तो अब क्योंकि ऑलरेडी मैं ये 2 टर्म्स नीचे निकाल चुका हूँ, अब मैं आगे कोई भी नंबर लूँगा तो ये मान लीजिए मैंने 1 भी लिया तो 21 1 जा 21 आएगा, और ये 2 है बहुत छोटा है तो आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे। जब 0 लिख दिया तो अगली 2 टर्म्स भी नीचे उतार लेंगे ऐसे। अब यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखा, तो 201 आ गया, तो 0 हो गया। तो यानी इसका अंडर रूट क्या आ गया, इसका अंडर रूट आ गया 101 डिवाइडेड बाई 8। अब एक बार माइनस लेंगे तो -5 माइनस 101 ओवर 8, और एक होगा -5 प्लस 101 ओवर 8। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नेगेटिव वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको तो वैसे रिजेक्ट कर दिया, सॉल्व भी नहीं करते। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 96 ओवर 8, तो ये आ गया मेरा 12।
तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया 12, बस यही मेरा आंसर है। नंबर 5 में बोल रहा है द फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 5 है, एंड लास्ट टर्म का मतलब n या an, तो an आपको दे रखा है 45, और ये कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स इज़ 400। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ इसमें। तो Sn क्या हो जाएगा, Sn होगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे। Sn है 400, n बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है 5, लास्ट टर्म क्या है मेरा 45, तो दोनों मिला के क्या हो गया 50। तो 50 को 2 से काटेंगे तो 25 यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 400/25 n हो गया। तो कितना आएगा 16 आ गया n मेरा। फिर इसके बाद an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n-1d इज इक्वल टू 45। इसमें n का वैल्यू a कितना है, a मुझे पता है, n मुझे पता है, तो d निकल जाएगा बस। अब इसको खुद ही सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है आपके पास 350, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है 9। तो पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो n आपको बताना बस, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो इसका an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n-1d इज इक्वल टू 350। a का वैल्यू हो गया 17, n-1 d का वैल्यू हो गया 9 इज इक्वल टू 350। तो 17 को उधर ले जाके माइनस कर लो, n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, कितना हो गया 3 एंड 3 3। तो n-1 और 9 को डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये आ गया 37। तो n कितना आया 37 प्लस 1 यानी 38, n आ गया मेरा। अब n आ गया तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी पता है। तो n क्या है 38, तो हो जाएगा S38 इज इक्वल टू 38/2। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म क्या है 350, बस इसको सॉल्व कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, आपको फाइंड करना है, d दे रखा है 7, d है 7 और a22 है, 22nd टर्म इज़ 149। तो सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला लगाओ, a22 का मतलब हो गया a प्लस 21d इज़ 149। तो a हो गया मेरे पास, a मुझे नहीं मालूम, d मुझे मालूम है 7। तो ये कितना हो गया, a इज इक्वल टू 149 माइनस 7 और 14, तो माइनस करेंगे तो 2 आ गया, तो a मेरा 2 आ गया। अब S22 का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा 22/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म भी आपको पता है, फर्स्ट टर्म ये होगी और लास्ट टर्म ये हो गई, ख़त्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म हमें दे रखी है 14 एंड थर्ड टर्म हमें दे रखा है 18, और आपको फाइंड करना है सम ऑफ 51 टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले
सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी इज़ 14, थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d इज़ 18, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस डी इज़ इक्वल टू -4, तो d मेरा आ गया 4, d की वैल्यू यहाँ पे रख लो, तो a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 14, तो a मेरा आ गया 10, a आ गया, d आ गया। सम ऑफ 51 टर्म्स का फॉर्मूला लगा लो, 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1d, तो इसमें वैल्यू डाल लो a की और d की, बस आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये है इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म्स इज़ 49 और सम ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, तो ये फॉर्मूला लग गया 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d इज़ इक्वल टू 49। तो पहले तो 2 कॉमन लेके ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 7a प्लस 3d, ऐसे। फिर इस 7 को यहाँ डिवाइड कर लें तो a प्लस 3d इज़ इक्वल टू 7, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ऐसे इसका फॉर्मूला लगाया 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी 16d इज़ 289, फिर से 2 कॉमन लेके कट गया तो बच गया 17a प्लस 8d इज़ इक्वल टू 289। अब 17 को उधर डिवाइड करो तो a प्लस 8d इज़ इक्वल टू हो गया 17, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो पहले इक्वेशन को इसके नीचे लिखा और माइनस कर दिया, तो 5d इज़ इक्वल टू 10 आ गया, तो d मेरा 2 आ गया। तो अब d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें तो a प्लस 6 इज़ इक्वल टू 7, तो a मेरा 1 आ गया, तो a आ गया, d आ गया, बस। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो a मेरा 1 है और d मेरा 2 है, तो ये हो जाएगा n/2 2 a की जगह 1 हो गया, d की जगह 2 डल गया, तो इसको सॉल्व किया तो n/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कटेगा तो फिर से n² मेरा फाइनल आंसर है, बस यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10th में फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप करेंगे। an आपको दे रहा है 3 प्लस 4n और आपको फाइंड करना है a1 a2 शो दैट ऑल्सो फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स, तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो आप क्या करो, n की जगह जब 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गया, क्या 3 प्लस 4 यानी 7 हो गया, n की जगह 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, क्या आएगा 3 प्लस 8 यानी 11, तो अब a आ गया मेरे पास और सेकंड टर्म आ गया। अब मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ, a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 7, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है तो फॉर्मूला लगाया 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1d यानी 15 माइनस 1 कितना हो गया 14d, तो हो गया 15/2 a मेरा कितना है, a है 7, तो ये 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, d मेरा कितना 4, तो ये हो गया 15/2 14 प्लस 56, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 70 आ गया, तो ये हो जाएगा 70/2, तो 15 इंटू 35, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 45 प्लस 7 52, तो
यही मेरा सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया आंसर। तो सेकंड पार्ट ये आपने ही ट्राई करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स आपको दे रहा है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, एक तो फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, और व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, s2 फाइंड करना है, और व्हाट इज़ सेकंड टर्म, a2 फाइंड करना है। सिमिलरली थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको समझो, जब भी Sn दे रखा है तो n की जगह अगर मैं 1 डाल दूंगा तो S1 आएगा। S1 का मतलब कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि Sn का मतलब क्या है? Sn का मतलब है 1 2 सो ऑन, कब तक? n टर्म्स। ये Sn का मतलब। अगर मैं S2 बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है? फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म, 2 टर्म। अगर S3 बोल रहा हूँ यानी 3 टर्म, 1 + 2 + 3। तो इसका मतलब अगर S1 बोल रहा हूँ तो सिंपल पहली टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो S1 क्या आ गया मेरा? फर्स्ट टर्म, यानी n की जगह यहाँ 1 डाला तो 4 - 1 ये 3 आ गया। तो ये मेरा S1 भी है और फर्स्ट टर्म भी है, एक ही बात है। अब S2 निकालना है, तो S2 निकालना तो क्या हो गया, यानी ये मुझे मिल गया। S2 निकालना तो n की जगह 2 डाल लो सिंपली, तो 2 हो गया, -2 का स्क्वायर, तो 8 - 4, तो क्या आ गया? 8 - 4 करेंगे तो 4 आ गया। तो ये S2 आ गया मेरे पास, दूसरा आंसर आ गया। फिर निकालना A2, तो A2 क्या होगा? S2 - S1। क्यों? क्योंकि S2 का मतलब देखो क्या है, A1 + A2, और इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ, यानी S2 में से S1 माइनस कर रहे हैं। S2 का मतलब क्या है? A1 + A2, और S1 का मतलब A1 है, तो ये कट गया, तो क्या बच रहा है? A2 बच रहा है। तो सिंपली अगर मुझे A2 निकालना है तो आई कैन राइट S2 - S1। तो S2 कितना निकला था? 4, और S1 क्या था? 3। तो A2 मेरा क्या आ गया? A2 मेरा आ गया 1। ये एक और आंसर आ गया। फिर कह रहा है A3 निकालो, तो A3 क्या होगा? A3 इसी हिसाब से अगर बोलें तो S3 - S1, S3 - S2, S3 - S2, तो S3, तो 3, S3 का मतलब क्या है? n की जगह 3 डल गया, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट। S2 का मतलब क्या है? S2 का मतलब अभी हमने निकाला, ये 4 है, तो 12 - 9 - 4 कितना हो गया? 12 - 13, और 12 - 13 क्या है? -1। ये मेरा A3 है, सिंपल, ठीक है। A3 आ गया, तो फिर अब आपको A10 निकालना है। अब आप यहाँ से ये देखो कि मेरे को सीरीज़ ही मिल गई एक तरह से। फर्स्ट टर्म क्या निकाली हमने? फर्स्ट टर्म हमारी थी 3, तो ऐसे हो गया। सीक्वेंस क्या है? AP इज़ 3, फिर सेकंड टर्म मेरी क्या थी? 1, थर्ड टर्म क्या है? -1, सो ऑन। अब मुझे कौन सी टर्म निकालने को कह रहा हो? A10 और AN, तो मैं इसको इसके हिसाब से निकाल लेता हूँ। फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस मैं निकाल लूँगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी -2। तो अब A10 निकालना, तो A10 का फॉर्मूला A + 10 - 1 यानी 9D। तो A का वैल्यू क्या है? 3, और D का वैल्यू क्या है? -2। कितना हो गया? 3 - 18 यानी कि -15 आ गया। क्या है ये? A10। तो ऐसे लिख लिया। जो भी आंसर आ रहा है उसको हाईलाइट कर लेंगे ना, तो उससे क्या है, टीचर को इजीली दिख जाएगा कि ये आपका आंसर है। फिर निकालने को बोला उसने AN, तो अब AN देखो, AN = हमने बोला A + n - 1D। तो A मेरा क्या है? A मेरा 3 है, n - 1 D, D मेरा क्या है? -2। तो हो जाएगा 3 - 2n + 2, तो ऐसे हो जाएगा 5 - 2n। ये मेरा AN आ गया। फिर से इसको हाईलाइट कर दिया ऐसे।
बस, तो इम्पोर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन पे भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो 6 की टेबल बना लो, 6, 12, 18 सो ऑन 40 टर्म्स तक। तो मुझे फाइंड करना है S40, ये मेरा क्वेश्चन मार्क। तो A मेरा क्या हो गया, A मेरा 6 हो गया, D मेरा क्या हो गया, क्योंकि डिविजिबल बाय 6 कह रहा है तो D भी मेरा 6 हो गया, और वैसे भी डिफरेंस आप देखोगे तो भी 6 ही आ रहा है। तब S40 का फॉर्मूला लगा लिया, 40/2 2A प्लस 40 माइनस 1 यानी 39D। बस इसको सॉल्व कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8, 16 सो ऑन, और 15 मल्टीपल यानी S15 आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो फिर से A मेरा 8 हो गया, D मेरा 8 हो गया, S15 का फॉर्मूला लगाओ, बस अब सॉल्व कर लो इसको, इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑड नंबर क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और 50 के बीच में, यानी 49 हो गया लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 2। अब 0 से 50 के बीच में टोटल ऑड नंबर्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स यानी n क्या होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं an इज़ 49, तो इसका फॉर्मूला लगाओ a प्लस n-1d इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पर a क्या है 1 और d मेरा क्या है 2, तो 1 उधर जाएगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 48। फिर 2 डिवाइड करेंगे तो n-1 हो गया 24, तो n मेरा कितना आ गया 25। अब सम ऑफ 25 टर्म्स का फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, 25/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 25/2 फर्स्ट टर्म आपको पता ही है कितनी है, 1 है, और लास्ट टर्म कितनी है 49। अब सॉल्व कर लो, इतना तो आप कर ही लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया कंस्ट्रक्शन जॉब का। तो इसमें एक कंडीशन थी डिले पेनल्टी की, डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट, यानी अगर एक दिन का डिले है तो पेनल्टी क्या है 200 रुपीज़ का है, और अगर एक दिन और हो गया 2 दिन का है तो 250 है, ठीक है, 250 फॉर सेकेंड डे, फिर थर्ड डे 300, यानी आप ये देखो कि 50 रुपीज़ आपकी पेनल्टी बढ़ती जा रही है। तो वो ये कह रहा है हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे इफ़ ही डिलेड फॉर 30 डेज़, यानी ऐसे कितने 30 डेज़ तक का इसने डिले किया है, तो कितना उसने पेनल्टी पे किया है। तो फर्स्ट कितना है 200, कॉमन डिफरेंस कितना है 50 का है, तो मुझे सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है। तो 30/2 2a प्लस 29d, बस इसमें a और d की वैल्यू डाल लो और सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा कितना, लास्ट में आंसर रुपीज़ में लिख लेगा। कंक्लूजन, टोटल पेनल्टी पेड इज इक्वल टू रुपीज़, ऐसे ये लिखना आपने। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है इस सम ऑफ 700 इज़ टू बी पेड, यानी S7 हो गया 700। तो फिर ये कह रहा है फर्स्ट प्राइज़ 7 कैश प्राइजेस हैं, इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन द प्रिसीडिंग, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब हर एक प्राइस
₹20 कम है, यानी मान लीजिए पहले बच्चे को 100 रुपये मिला तो दूसरे वाले को 20 कम यानी 80 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -20 हो गया। तो क्वेश्चन ने ये बोला है, तो लैंग्वेज का मतलब ये समझो। तो कह रहा है कि फर्स्ट प्राइस कितना है, तो अब आप S7 का फॉर्मूला लगाओ। ये हो गया तो S7 हो गया 7/2 2A + 6D = 700। तो हो गया 7/2 ए तो मुझे निकालना ही है, डी में मेरा कितना है -20, तो हो जाएगा 6 × 20 तो 120 = 700। अब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे हो जाएगा 120 700 में 2 मल्टीप्लाई हुआ और 7 डिवाइड हो गया, तो ये 200 हो गया। तो ए मेरा यहाँ से कितना निकला, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 320 हो गया। तो 320 अब 2 डिवाइड करेंगे तो कितना है 160, यानी फर्स्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस कितना का है 160 रुपीज़ 160। और सेकंड प्राइस ₹140। थर्ड 140 में फिर 20 कम कर लो 120। फोर्थ 100, ऐसे ही सो ऑन, यानी 5 6 7 ये आप लिख सकते हैं। 5 क्या आएगा 80, फिर क्या आएगा 60, फिर क्या आएगा 40। फिर क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि क्लास 1 के जो क्लास 1 है, क्लास 1 के स्टूडेंट्स 1 ट्री प्लांट करेंगे और ऐसे क्लास 1 के 3 सेक्शन हैं, ठीक है। तो यानी 1 ट्री सेक्शन 1 इसने एक ट्री, 2 ने भी एक ट्री लगाया, 3 ने भी एक ट्री लगाया, तो टोटल क्लास 1 ने कितने 3 ट्री लगाए, ठीक है। अब क्लास 2 की बात करते हैं, तो क्लास 2 ने एक सेक्शन ने 2 लगाए, इसने भी 2 लगाए, इसने भी 2 लगाए, यानी 6 हो गए। ऐसे ही हमारे पास क्लास 12 तक जब हम जाएंगे तो इसने 12 लगाए, इसने 12 लगाए, इसने 12 लगाए, यानी टोटल 36 हो गए। तो यानी सीरीज़ क्या बन गई 3 6 सो ऑन 36। तो हमें बताना है कि टोटल कितने ट्री लगे। तो ये AP हो गया, A हो गया 3, D भी 3 हो गया, और ये क्या हो गया A12 हो गया 36। तो मुझे क्या निकालना है S12, तो फॉर्मूला लगा लो 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी ऐसे। तो 6 फर्स्ट टर्म कितना है 3, 12th टर्म क्या है 36। सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 कि ऐसे एक सेमी सर्कल हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से, मतलब इसको आप देखो, ये मेरा एक सेमी सर्कल है। तो इस सेमी सर्कल के लिए जो रेडियस है 0.5 है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा पाई, सर्कल का होता है 2πr, सर्कल का क्या होता है 2πr, तो सेमी सर्कल है तो πr1। फिर इसके बाहर ये एक सेमी सर्कल है एक और, इस तरह से ऐसे। तो इस सेमी सर्कल के लिए कितना हो गया, नहीं रुको, यहाँ से नहीं, ये यहाँ तक ऐसे, ये एक और सेमी सर्कल है, तो इसके लिए क्या हो गया πr2 सरकमफ्रेंस। फिर इसके बाहर एक और सेमी सर्कल है, ये वाला थर्ड वाला जो हमने बनाया πr3। ऐसे ही सेमी सर्कल ये बनते चले जा रहे हैं। तो टोटल कितने सेमी सर्कल हैं
ए बी टोटल लेंथ आपको फाइंड करना है 13, यानी पाई आर 13 तक है। तो पहले वाले का रेडियस 0.5 है, दूसरे वाले का रेडियस 1 है, फिर रेडियस कितना है 1.5 है, ऐसे ही 13 टर्म्स ऐसे कह दो। तो सब में से पाई कॉमन आ गया, तो अंदर सीरीज़ बनी 0.5 1 1.5 सो ऑन, ये मेरी सीरीज़ बन रही है 13 टर्म्स तक। तो अब मैं इसका सम निकाल लेता हूँ। तो सम ऑफ 13 टर्म्स लगाओ तो क्या हुआ 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1d 12d। तो a मेरा क्या है 0.5, d मेरा क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये भी 0.5 है। तो कितना हो गया पाई 13/2 2a, a का मतलब कितना है 0.5 प्लस 12d, d का मतलब क्या है 0.5, तो कितना हो गया 13 पाई/2 2 इंटू 5, ये 1 हो गया, 12 इंटू 0.5 6 हो गया, तो 7 हो गया। तो ये हो जाएगा 13 पाई का मतलब 22/7, 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कटेगा 11, तो 13 इंटू 11, तो 143 सेंटीमीटर टोटल लेंथ आ गई, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि हमने 200 लॉग्स आर स्टैक्ड, लॉग्स मतलब जैसे लकड़ी के बड़े बड़े जो पीसीज होते हैं उनको हम लॉग्स बोलते हैं। तो टोटल कितने हैं, एस एन हो गया 200। सबसे नीचे जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 ऐसे ये लॉग्स हैं, इस तरह से ऐसे ये लकड़ी के लॉग्स हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे जो हमने रखे हैं वो हैं 20 लॉग्स, यानी ए हो गया 20, फिर उसके बाद है 19, फिर उसके बाद है 18 सो ऑन। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है इसमें, मतलब कितनी रोज़ हैं, तो n बताना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा लो, क्या हुआ n/2 2a प्लस n-1d। अब एस एन की वैल्यू मुझे पता है कितना है 200, n/2 2a, a मेरा कितना है 20, n-1 d मेरा क्या है, d अगर निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 19 माइनस 20, तो ये -1 हो गया, तो ये हो गया -1। तो कितना हो गया n/2, ये हो गया 40 माइनस n प्लस 1, तो इस 2 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो गया, और ये हो गया n, और अंदर हो गया 40 प्लस 1 41 माइनस n, तो यानी ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई ऐसे -n² 400। तो यानी क्या बन गया n² माइनस 41n प्लस 400 ऐसे बन गई। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें इसमें, कितना 25 और 16, तो हो जाएगा n-25 और n-16। तो यहाँ से n मेरा क्या है 25 आया और n मेरा 16 आया, तो दो n की वैल्यू आ रही है। तो अब आप क्या करो, कौन सा आंसर है, तो आप a25 निकालो पहले। a25 होगा a प्लस 24d, तो a मेरा कितना है 20 और d मेरा क्या है -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ रहा है। -4 मतलब नंबर ऑफ़ लॉग्स -4 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से पता लगा कि n 25 नहीं हो सकता, n इज़ 16, तो ये मेरा आंसर है, बस ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 ये कह रहा है कि ऐसे मेरी यहाँ पर एक बकेट है इस तरह से, और ये यहाँ पर स्टोन रखा हुआ है, स्टोन नहीं पोटैटो है 5 मीटर के गैप पे, पोटैटो 1, दूसरा पोटैटो 3 मीटर के गैप पे है,
फिर तीसरा, फिर 3 मीटर के गैप पे है, ऐसे लाइक दिस। ऐसे टोटल मैंने जो है 10 है, यानी 10 टर्म्स हो गए। अब एक बच्चा क्या कर रहा है, वो यहाँ से मतलब यहाँ से जाएगा इस पोटैटो तक, यहाँ से इधर जाएगा, पहले इसको पिक करेगा और यहाँ से फिर वापस यहाँ पे इसको ड्रॉप करेगा इस बकेट में। तो यानी फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, 10, 5 + 5। दूसरे पोटैटो को पिक करने के लिए यहाँ से यहाँ तक गया, 8 गया और वापस आया। वापस कितना आया, वापस फिर 8 आया। तो कितना हो गया इस बार, तो ये हो गया 5 + 3 8, 8 + 8 16। तो ऐसे ही ये चलता जाएगा। नेक्स्ट कितना है, 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो 22 हो जाएगा। तो ऐसे मेरा 10 पोटैटो तक मुझे जाना है। तो मुझे बताना है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो ए मेरा हो गया 10, डी मेरा क्या हो गया 16 - 10 यानी 6 हो गया। तो अब S10 का फॉर्मूला लगा लो, क्या होगा 10/2 + 2a + 9d। तो 10/2 तो 5 हो गया, 2a कितना है 10, तो 20 हो गया। 9d कितना है 6, तो कितना हो गया 5 20 54, तो ये हो गया 74 × 5। तो 74 × 5 20 37, तो 370 मीटर्स मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया, ख़त्म।